दोस्तों, जब कोई इंसान कोमा में होता है तो सिर्फ एक माहिर डॉक्टर ही बता सकता है कि वो जिंदा है या मुर्दा, क्योंकि बज़ाहिर दिखने में वो मुर्दा लग रहा होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स की छोटी सी गलती इंसान को मौत के घाट उतार देती है। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली शकुंतला गायक के साथ भी ऐसा ही वाक़या पेश आया था। ये एक इंडियन लेडी थी जिनकी उम्र 76 साल थी। असल में इन्हें कोविड-19 हो गया था। ये अपने घर पर ही आइसोलेट हुई थी और एक दिन अचानक इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब इनकी तबीयत ख़राब हुई तो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया। जब इनका चेकअप किया गया तो डॉक्टर्स ने इन्हें चेकअप के बाद डेड डिक्लेयर कर दिया। हिंदू मजहब में चौके अपनों को आग में जला देते हैं, तो जब शकुंतला को जलाने की तैयारी की जा रही थी तो अचानक से ये जिंदा हो गई और रोना शुरू हो गई। लोग वहां जमा हो गए और इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। असल में ये मरी नहीं थी, बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से कोमा में चली गई थी। डॉक्टर्स ने इनकी एज और बीमारी को देखते हुए इसे डेड डिक्लेयर कर दिया। अगर ये वक्त पर अपनी आंखें ना खोलती तो लोगों ने इन्हें जिंदा ही जला दिया होता। जनवरी 1984 को हवाई में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम एना हॉकवाल्ड था। एना के साथ भी एक हैरानकुन वाकया पेश आया। इसके घर में शादी की तकरीब चल रही थी और सुबह के करीब इसे अचानक से हार्ट अटैक हो गया, जिसकी वजह से एना पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाई। इसके घर वाले शादी में मसरूफ थे, इसलिए एना की गैर मौजूदगी का किसी को अंदाजा नहीं हुआ। शाम को जब सब लोग फंक्शन से फारिग हुए तो उन्होंने इसे ढूंढना शुरू कर दिया। जब इसका भाई इसके कमरे में गया तो एना चेयर पर बैठी हुई थी और इसने अपना सर दीवार के साथ लगाया हुआ था। जब इसको चेक किया गया तो घर वालों ने उसे मुर्दा समझकर बाद में दफना दिया। लेकिन इसके कुछ दोस्तों को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि एना मर चुकी है, क्योंकि इनका ख्याल था कि मरने के बाद इंसान के जिस्म का रंग पीला पड़ जाता है और एना का रंग नॉर्मल इंसानों जैसा था। उन्होंने एना के माँ बाप को मनाकर इसका कफन जमीन से बाहर ले आए। जब इसकी ताबूत को ओपन किया तो एना वाकई में ही जिंदा थी। जब इसने अपने घर वालों को देखा तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और सबके साथ लड़ने लगी कि इन्होंने इसके साथ ऐसा क्यों किया है। ये जिंदा थी और बिल्कुल ठीक हालत में थी। असल में एना को कोई भी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया। नंबर 3, लेविस रॉबर्ट। इसकी उम्र 18 साल है और इसका ताल्लुक न्यूयॉर्क सिटी से है। रॉबर्ट कॉलेज से वापस घर आ रहा था कि अचानक एक कार के साथ इसका एक्सीडेंट हो गया। जब इसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा इसका ब्रेन डेड हो चुका है और इस कंडीशन में इंसान को मुर्दा समझा जाता है, क्योंकि इसका दिमाग और बॉडी रिस्पॉन्स करना छोड़ देती है। इसलिए रॉबर्ट को मेडिकली डेड डिक्लेयर कर दिया गया। चूंकि ये यंग था तो डॉक्टर्स ने इनके पार्ट्स डोनेट करने का फैसला किया। अभी इसके ऑर्गन्स निकालने की तैयारी की जा रही थी कि इसने अपनी आंखें ब्लिंक करना शुरू कर दी। डॉक्टर्स ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने लाइफ सपोर्टिंग मशीन के जरिए इसकी सांस बहाल करने की कोशिश की कि शायद ये दोबारा जिंदा हो जाए, लेकिन ये इससे पहले ही नॉर्मल सांस लेना शुरू हो गया और वापस जिंदा हो गया। डॉक्टर्स ने इस केस को एक मौजिज़ा करार दे दिया। इनका मानना था कि ऐसा होना मेडिकली इम्पॉसिबल है। नंबर 4, यास्मीन बानो। इनका ताल्लुक इंडिया से है और इसकी उम्र 40 साल है। 17 जनवरी 2021 की सुबह इनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई तो इन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया कि वो इन्हें हॉस्पिटल ले जाए। जब इनका भाई घर पहुंचा तो यास्मीन बानो घर पर बेहोश पड़ी मिली। इसके भाई ने इसे फौरन अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टर्स ने चेकअप करने के बाद इसे डेड डिक्लेयर कर दिया। इस खबर ने इसके भाई को हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि उसके भाई का मानना था कि सुबह के टाइम यास्मीन बिल्कुल ठीक थी। बहरहाल इन्होंने डॉक्टर्स की बात पर यकीन करके यास्मीन की जनाजे की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जब सब लोग यास्मीन के जनाजे के करीब बैठे थे तो अचानक से यास्मीन के जिस्म ने हरकत करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और पानी मांगने लगी। वहां पर मौजूद सब लोग दंग रह गए। इनके भाई इन्हें फौरन उसी हॉस्पिटल लेके गए जहां पर इन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था। डॉक्टर्स ने इनका दोबारा चेकअप किया तो पता चला कि यास्मीन के ब्रेन में
بلڈ کلاؤڈ بن چکا تھا، جس کی وجہ سے ان کا برین کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اسی وجہ سے ڈاکٹرز کو لگا تھا کہ یہ مر چکی ہے، لیکن یہ بالکل ٹھیک تھی اور ٹریٹمنٹ کے بعد اب یہ نارمل لائف گزار رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔